जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका का स्वागत। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे और समाप्त कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा सुनिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट ने बताया था कि ऐसा कोई काम जो वर्तमान में समाप्त हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव जारी है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। और आप लोग को हम पहले बताए हैं, कंटिन्यूअस मतलब सतत। कंटिन्यूअस मतलब सतत। सतत मतलब होता है जो जारी हो, जो सतत मतलब जो जारी हो। परफेक्ट मतलब पूर्ण। परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी ऐसा काम जो एक निश्चित समय, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा काम को बताने के लिए आता है जो पास्ट में शुरू हुआ, एक निश्चित समय में शुरू हुआ और अभी वर्तमान तक हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए इसका पहचान है ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं। यानी पहचान है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ, यानी मेरा पढ़ने का काम 2 दिन पहले शुरू हुआ, अभी वर्तमान में भी जारी, यानी अभी एक निश्चित समय तक जारी है और आने वाला समय में भी जारी रहेगा। जैसे देखिए, मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ, यानी ये मान लीजिए वर्तमान है। यहाँ 2 दिन पहले जारी हुआ था। मैं 2 दिनों से पढ़ता हूँ, यानी यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ तक पढ़ने का काम मेरा पूर्ण हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। यानी मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ, यानी यहाँ तक बताया कि कंटिन्यू, यानी काम पूरा हो चुका है, यानी परफेक्ट। और इसके आगे भी क्या है, कंटिन्यू है। आगे क्या है, कंटिन्यू है। तो इसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ध्यान दीजिए। तो हमको सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अभी आपको जस्ट पहले पिछले क्लास में बताए थे। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिए, वर्ब थ्री क्या, परफेक्ट यानी जो काम पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए आता है। और ये क्या मांग रहा है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को बताने के लिए वर्ब फोर आता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट अवेलेबल के तुरंत बाद लगा देना है, प्लस। अब देखिए क्या परफेक्ट क्या मांग रहा है, वर्ब थ्री मांग रहा है। तो हम यहाँ वर्ब थ्री नहीं दे सकते क्योंकि कंटिन्यूअस है। डायरेक्ट वर्ब थ्री और वर्ब फोर एक साथ नहीं आ सकता है। तो उसके लिए एक है जो बताएं कि बीच में काम करता है, दोस्ती कराने का काम करता है, बी वाज बीन। यानी गांव मोहल्ला में एक आदमी होता है जो इसका भी है उसका भी, यानी कि जहां दो लोग झगड़ा कर रहा है बीच में लिंक का काम करता है, यानी लिंक कराता है, यानी जोड़ता है। तो देखिए, बी वर्ब वन हो गया, वाज वर्ब टू हो गया और बिन वर्ब थ्री हो गया। तो क्या लगा देंगे हम लोग, बी वाज बिन, बी मतलब होना, वर्ब थ्री मतलब बिन हुआ। तो इसको दोस्ती कराने के लिए वर्ब फोर लगा देंगे, सॉरी बिन लगा देंगे, बिन। अब क्या कंटिन्यूटी को बताना है, वर्ब फोर, वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब आप लोग ध्यान दीजिए। सिंस फोर का मतलब होता है से, सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस ऑब्लिक फोर का मतलब होता है से, सय कर से। अगर यदि कोई निश्चित समय आ जाए, यानी सिंस जो है ना, निश्चित समय को दिखाने के लिए करता आता है, निश्चित समय।
निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एकदम निश्चित बिंदु, जैसे कि मैं 2 बजे से, 2 बजे यानी क्या, 1 बजकर 59 मिनट 59 सेकंड समाप्त हुआ होगा, उसके बाद 2 बजा होगा। यानी मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, यानी 2 बजे से, यानी क्या, एक निश्चित समय है 2 बजे से। लेकिन यदि मैं कहूं मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, तो ये निश्चित नहीं हुआ, ये अनिश्चित हो गया, ये अनिश्चित हो गया। यानी फोर, फोर जो है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय को दिखाने के लिए आता है, अनिश्चित समय को दिखाने के लिए आता है। और इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक काल को, पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आता है। तो यदि कहे मैं 3 बजे से, तो निश्चित समय 3 बजे, निश्चित बिंदु। और अगर देखिए 3 घंटे से, तो अनिश्चित समय का, क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे जाके कि कितना बजे 3 बजा, हो सकता है कि आज से 10 मिनट पहले भी हो जाए, बाद भी हो जाए। तो अभी हमको देखना पड़ेगा अभी कितना बजा है, उसके बाद जाके पीछे देखें कितना बजे से शुरू किया होगा। लेकिन लेकिन जो है, जब कहें कि 3 बजे से, तो ये निश्चित समय हो गया। तो निश्चित समय को दिखाने के लिए सिंस, और निश्चित समय को दिखाने के लिए फोर। जैसे देखिए आप उदाहरण, 2 बजे से, 2 बजे से, यानी से का इंग्लिश हो गया क्या, 2 बजे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय। तो क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। 2 घंटे से, ध्यान दीजिए, 2 घंटे से, बजना का इंग्लिश होता है ओ क्लॉक, बजना का इंग्लिश होता है ओ क्लॉक, इसलिए ओ क्लॉक लगाया है। 2 घंटे से, यानी से का इंग्लिश हो गया फोर। और घंटा, घंटा क्या, घंटा मतलब आवर, घंटा मतलब आवर, फोर। और 2 घंटे से, फोर 2 आवर्स, फोर 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि हमको जब कहेगा कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो हम देखेंगे अरे अभी कितना बज गया, इसका मतलब 4 बज गया। तो 2 बजे से इंतजार कर रहा होगा। लेकिन यदि सीधा कह देगा कि अरे आप कितना लेट किए महाराज, 2 बजे से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो यानी सीधे दिमाग में आ गया पॉइंट ऑफ टाइम। अगर देखा है मैं वर्षों, या मैं कहे कि तुम 2 वर्षों से कहाँ थे, या 2 वर्षों से मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो यानी लगे अरे 2 वर्ष अभी चल रहा, क्या बोलते हैं, यानी सितंबर 2025, यानी सितंबर 2023। लेकिन यदि कह दे कि मैं 2025 से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो 25 क्या हो गया, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो देखिए 2 बजे से निश्चित समय हो गया, और 2 घंटे से अनिश्चित समय हो गया। इसी प्रकार यदि कहा जाए 2 महीने से, 2 महीने से, यानी महीने से, 2 महीने से, यानी 2 महीना क्या हो गया, और निश्चित समय हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यानी तो क्या होगा, 4 2 मंथ्स, 4 2 मंथ्स। अगर देखा है 5 वर्ष से, 5 वर्ष से, यानी अनिश्चित समय बता रहा है, क्या होगा, 4 5 years, 4 5 years। लेकिन अगर देखा है 2022 से, 2022 से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2022, सिंस 2022। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। तो लिखिए आप लोग, जिसको भी दिक्कत हो तो कमेंट में जवाब दें। तो इस टॉपिक को आप लोग भी लिख लीजिए। यानी उपयोग सिंस का उपयोग टू द पॉइंट, यानी क्या, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर का उपयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आप लोग थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद रोकेंगे, उसके बाद लिख लेंगे और ज्यादा डिटेल में।
यानी आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। सिंस फॉर्मेट, सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, सिंस फॉर मतलब से। तो आप लोग लिख लिए होंगे इसको, सिंस किसके लिए, निश्चित समय के लिए, फॉर और निश्चित समय के लिए। चलिए इसी को हम लोग मूव कर देते हैं। वो यहाँ से गायब हो गया, यानी चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पहचान बता दिए, ता रहा, ती रही है, ते रहे। सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फोर ऑब्लिक प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब देखिए सेंटेंस, आप देखिए, मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहा, मैं पढ़ाता रहा हूँ, यानी ता रहा हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, एक जोड़ देते हैं, ता रहा हूँ। मैं पढ़ाता रहा हूँ, क्या बता रहा है, यदि पहचान देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं का इंग्लिश हो गया आई। आप बताएं पिछली क्लास में आई के साथ हैव में हैव, क्योंकि आई सिंगुलर होते हुए भी लव मैरिज करता है, यानी हैव का यूज करता है। आई हैव क्या, बीन, आई हैव बीन। पढ़ाना का वर्ब फोर, टीच, टीच का वर्ब फोर टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको लिख दिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाता रहा हूँ, फिर इसके आगे, वह वह क्रिकेट खेलती रही है, वह क्रिकेट खेलती रही है, वह क्रिकेट खेलती रही है। इसको बनाइए, वह क्रिकेट खेलती रही है। ती रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ती रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सब्जेक्ट हो गया, वह का इंग्लिश रही है, स्त्रीलिंग बता तो सी, सी के साथ हैज अब में हैज, और उसके बाद क्या, बीन, सी हैज बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज अब प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, वर्ब फोर खेलना का वर्ब हो गया, प्ले, प्ले का इंग्लिश यानी वर्ब फोर प्लेइंग, सी हैज बीन प्लेइंग। क्या खेलती रही है, क्रिकेट खेलती रही है, सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर इसके आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं लेके, इसको लेके बढ़ते हैं आगे। राम, में से राम छोड़िए, थोड़ा एक मैं है, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से क्रिकेट खेलती रही है, वह 2 बजे से क्रिकेट खेलती रही है।
वह 2 बजे से क्रिकेट खेलती रही है। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। सब्जेक्ट लिखिए, वह 2 बजे से क्रिकेट खेलती रही है, यानी सी हैज में हैज बीन। खेलना का इंग्लिश होगा प्ले। प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग। क्या खेलती रही है? क्रिकेट। अब यहाँ सवाल उठता है कितने बजे से? 2 बजे से। और 2 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, एक्यूरेट टाइम बता रहा है कि वह कितना बजे से खेल रही है। 2 बजे से, या निश्चित समय बता रहा है। निश्चित समय को बताने के लिए सिंस आता है, जस्ट बताया आप लोग। से का इंग्लिश हो गया सिंस। सिंस 2 बजे, 2 बजे का इंग्लिश हो गया है टू ओ क्लॉक। सिंस 2 o'clock। टू ऐसे लिखना है इसमें। सिंस 2 o'clock। फिर अगला सेंटेंस। राम 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ता रहा है। राम 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ता रहा है। इसको बनाइए, राम 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ता रहा है। राम 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ता रहा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ रहा है आ रहा है। तो क्या बता रहा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। लेकिन आ रहा ता रहा है। राम 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ता रहा, सब्जेक्ट हो गया राम। राम के साथ हैज हैव में क्या लग जाएगा? हैज बीन। राम हैज बीन लिखिए स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट नहीं बीन। क्योंकि नॉट नहीं है तो नहीं यूज कर रहे हैं बीन। पढ़ना का इंग्लिश रीड। रीड का वर्ब फॉर रीडिंग। रीडिंग। क्या पढ़ता रहा है? अंग्रेजी, इंग्लिश। कितना देर से? 5 घंटे से। और क्या? एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, यानी अनिश्चित समय को बता रहा है, क्योंकि जैसे 5 घंटा कहेगा तुमको समय देख के पीछे जाना पड़ेगा। तो राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर फॉर 5 घंटा का इंग्लिश होता है आवर्स। फॉर 5 आवर्स। तो आप लोग से बन गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिनसे नहीं बना वो लिख लेंगे। यानी सेंटेंस लिख देते हैं। गीता गीता 3 महीने से 3 महीने से यहाँ आती रही है। यहाँ आती रही है। गीता 3 महीने से यहाँ आती रही है। तो बनाइए। तब तक हम इधर स्ट्रक्चर लिख देते हैं। पहचान। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन
वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। यानी गीता 3 बजे से 3 महीने से यहाँ आती रही है, ता रहा है, ती रही है, ता रहा है, ती रही है। यानी सब्जेक्ट गीता हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है गीता। गीता के साथ हैज अब में हैज सिंगुलर से गीता हैज, ती रही है यानी क्या बीन। आना का इंग्लिश क्या हो गया कम, कम का वर्ब फॉर कमिंग। कहाँ यहाँ हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता हियर। कितने महीने से 3 महीने से, 3 महीने से का इंग्लिश हो गया है 3 महीना। निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित। फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। फिर इसके आगे सेंटेंस, हम लोग हम लोग 2022 से, हम लोग 2022 से इस किताब को लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो बताइए, हम लोग 2022 से इस किताब को लिख रहे हैं। तो 22 से इस किताब को लिखते रहे हैं, समा की जगह लिखते रहे हैं। यानी हम लोग 2022 से इस किताब को लिखते रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2022 से इस किताब को लिखते रहे हैं। ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग समय भी आ रहा है तो हम लोग का इंग्लिश हो गया है वी। वी के साथ है जब में हैव प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वी हैव क्या बीन। लिखना का इंग्लिश क्या हो गया राइट, राइट का वर्ब फॉर राइटिंग। इस किताब को यानी को का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, बस इसको पूरा करने के लिए लाए कि इस किताब यानी क्या दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक 2022 से का इंग्लिश क्या हो गया और सॉरी सिंस, क्योंकि निश्चित समय बता रहा है 2022 सिंस 2022। अब हम आप लोग के लिए एक स्पेशल नोट लेके आ रहे हैं। यानी क्या है नोट, समझिए। अभी आप लोग को पहचान होता है कि जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहे, ताहू रहे, तो ता है, ती है, ते है, ताहू रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन हम एक बात और कहना चाह रहे हैं यहाँ की, जब देखिए एक सेंटेंस देखिए, राम 2024 से मेरा, राम 2024 से मेरा मेरा इंतजार कर रहा है। राम 2024 से मेरा इंतजार कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, राम 2024 से मेरा इंतजार कर रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ता रहा है नहीं, केवल रहा है आया, केवल रहा है आया। लेकिन यहाँ आ रहा 2024 से, 2024 से यानी 25 चल रहा है, समय बीत चुका है कि राम 2024 से मेरा इंतजार कर रहा है। देखिए अब समझिए, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे है, रहे, उसके पहले भूतकालिक समय से चल, भूतकालिक मतलब जो समय बीत गया यानी पास्ट का समय हो, यानी एक समय हो निश्चित हो कि 2024 से 3 महीने से, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे और उसके ठीक पहले यानी उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करना। लेकिन यही आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहते राम राम 2024 से राम मेरा इंतजार कर रहा है, तो ये सीधा सीधा कहता रहा है, रही है,
प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और स्ट्रक्चर लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। राम इंतजार कर रहा है यानी राम इंतजार कर रहा है, तो देखिए इसका सीधा सीधा स्ट्रक्चर हो जाए यानी सेंटेंस बन जाएगा राम सब्जेक्ट हो गया, रहा है रही है इज, इंतजार करना का इंग्लिश वेट का वर्ब फॉर वेटिंग, राम इज वेटिंग। लेकिन ये क्या हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम कह रहे हैं राम 2024 से इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, देखिए यहां भी रहा है यानी यहाँ भी क्या आ रहा है? अंत में रहा है, लेकिन उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द आ रहा, भूतकालिक समय सूचक शब्द आ रहा, यानी राम मेरा 2024 से इंतजार कर रहा है, भूतकालिक समय सूचक शब्द आ रहा है। तो नॉट एक लिखिएगा आप लोग, नॉट एक लिखिएगा, नॉट जब जब किसी वाक्य के अंत में, नॉट में डाल के लिखिएगा, नॉट जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं, कॉमा रहा हूं, जब किसी वाक्य में रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं, कॉमा रहा हूं, फिर दोनों तरफ से सिंगल इंटेड कॉमा बंद कीजिएगा, रहे और और इसके इसके मतलब रहा है रही है, और पहले इसके पहले भूतकालिक 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 समय सूचक शब्द रहे, समय सूचक समय सूचक शब्द रहे, यानी 2 दिनों से 5 दिनों से क्या भूतकालिक समय सूचक, और इसमें भूतकालिक समय सूचक और इसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद तो ऐसे वाक्य का अनुवाद परजेंट परजेंट परफेक्ट परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो यानी आपको क्या बताए, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे, उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। यानी राम सब्जेक्ट हो गया, राम राम के साथ क्या रहा है रही है, लेकिन इसके पहले भूतकाल से यानी प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट पर हैज है, तो राम के साथ हैज, राम हैज बीन, इंतजार करना का इंग्लिश वेट का वर्ब फॉर वेटिंग, कब से 2024 से, यानी फॉर 2020 सॉरी क्षमा कीजिएगा, निश्चित समय है, तो निश्चित समय बता रहा है सिंस 2024। तो दोनों सेंटेंस को आपको लिखना है, यानी राम मेरा इंतजार और राम इज वेटिंग, मेरा मेरा के लिए देखिए यहाँ मेरा, आप समझिए थोड़ा सा इसमें लंबा सेंटेंस कर दिया, राम मेरा इंतजार कर रहा है, यानी मेरा मतलब मेरे लिए, मेरा मतलब मेरे लिए, तो यहाँ जब बताए थे के लिए आ जाए, किसी नाउन के लिए आए तो फोर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम मेरा इंतजार कर, राम इज वेटिंग, राम इज वेटिंग फोर, फोर में इसलिए फोर क्योंकि जब किसी नाउन के पहले के बाद, यानी जब किसी नाउन के बाद के लिए आ जाए तो उसके लिए फोर लगाना है, जब किसी वर्ब के बाद के लिए आ जाए तो टू लगाना, बताए तो राम इज वेटिंग फॉर मी। और यहाँ राम 2024 से इंतजार कर, राम हैज बीन वेटिंग सिंस 2024। तो ये टॉपिक आप लोग फटाक से लिखिए। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। तो राम मेरा इंतजार कर रहा है, इसमें कोई समय सूचक शब्द नहीं है, भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं है, लेकिन इसमें राम 2024 से इंतजार कर रहा है, यानी भूतकालिक समय सूचक शब्द है, तो रहा रही रहे, लेकिन उसके पहले क्या भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम तुम
दो घंटे से तुम 2 घंटे से इस पत्र को लिख रहे हो। तुम 2 घंटे से इस पत्र को लिख रहे हो। तो आप लोग बनाइए इसको, हम तो स्ट्रक्चर लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान तो बताए कि ता रहा है, लेकिन बताए अभी जस्ट कुछ और। यानी तुम 2 घंटे से इस पत्र को लिख रहे हो। आ रहा है, रही है, लेकिन यहाँ क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से, यानी क्या बता रहा है, भूतकालिक समय सूचक शब्द। जब किसी वाक्य में रहा है, रही है, रही, उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द हो तो इसका अनुवाद कितना करना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तुम तुम का आंसर हो गया यू के साथ हैव में हैव, यू हैव बीन, यू हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। लिखना वर्ब फॉर राइट का वर्ब फॉर राइटिंग। इस पत्र को, यानी इसका इंग्लिश बताए थे दिस, इस पत्र का इंग्लिश हो गया दिस लेटर, दिस लेटर। कब से, 2 घंटे से, यानी अनिश्चित समय बता रहा है, तो फोर, 4 to hours, 4 to hours। फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा भाई, मेरा भाई 2021 से, मेरा भाई 2021 से देश की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, कर रहा है। यानी देखिए, 2000 के देश की सेवा, यानी कोई खास देश, यानी हम लोग ने इंडिया जैसे, तो उसके देश के पहले आर्टिकल दो लगे। सेवा करना का इंग्लिश होता है सर्व, सर्व का वर्ब को सर्विंग, सर्व मतलब सेवा करना, सर्व मतलब सेवा करना। और आप लोग को बताएं कि जब ई रहे तो वर्ब को बनाने के लिए ई हटा के आईएनजी जोड़ना है। तो बनाइए। किस से देश की सेवा कर रहा है, यानी अंत में क्या रहा है, रही, तो उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द। मेरा भाई सब्जेक्ट, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज अब में देखिए, माई मेरा भाई एक है, संख्या में एक है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो माई ब्रदर हैज बीन, माई ब्रदर हैज बीन। सेवा करना का इंग्लिश सर्व, सर्व का वर्ब हो सर्विंग। देश की, क्या हमारे दिमाग में कोई खास देश चल रहा होगा, तो आर्टिकल दो, सर्विंग द कंट्री, सर्विंग द कंट्री। कब से, 2021 से, यानी 2021 निश्चित समय है, सिंस क्या हो जाएगा, लग जाएगा से का, सिंस 2021। फिर इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा नोट की ओर चलते हैं। अगर यदि कहें वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से
यहाँ नहीं नहीं रहता रहा है या रह रहा है। वह 2 दिनों से यहाँ नहीं रहता रहा है, यानी 2 दिन पहले से वो यहाँ नहीं है और अभी भी यहाँ उपस्थित नहीं है। यानी वह 2 दिनों से यहाँ नहीं रहता रहा है, ता रहा है, ती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह क्या बता रहा है? ही, क्योंकि रहा है, रही है नहीं बता रहा। ही के साथ हैज नहीं का इंग्लिश नॉट, बीन। क्यों नॉट? इसलिए अब तिजोरी खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? क्योंकि नहीं आ गया हमारे सामने। तो ही है नॉट बीन, ही है नॉट बीन। राना का इंग्लिश था लिव, लिव का वर्ब फॉर लिविंग हियर। कब से? 2 दिनों से। तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 डेज। तो फिर इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और देखिए, सिलेबस का चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर याद रखना है, सेंटेंस को पढ़ना है। और अब थोड़ा जल्द ही जल्द हम आप लोग का क्लास 1 घंटा करने जा रहे हैं। यानी 1 घंटा पर डे आपको क्लास मिलेगा और बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा।